नमस्कार मित्रों, क्यूबा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए क्यूबा क्लासेस की तरफ से लगातार हिंदी व्याकरण की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम वर्ण और शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग वाक्य भेद के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इन सब टॉपिकों से प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखें। वाक्य। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, विधेय को हम प्रेडिकेट कहते हैं। आइए देखें उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, इसलिए ये उद्देश्य हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। आगे देखें। दूसरा है प्रेडिकेट, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो यहाँ पे अनुराग के बारे में बताया जा रहा है कि अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो खेलता है और जो दौड़ता है ये विधेय है, प्रेडिकेट है। वाक्य सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है, हम सभी जानते हैं। आइए आगे देखें वाक्य के भेद। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए देखें सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य वे वाक्य जिनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश पढ़ता है, वह खाना खाकर सो गया। तो दोस्तों, इसमें देखें तो हम राकेश पढ़ता है में एक ही क्रिया है और वह खाना खाकर सो गया, तो सो गया में एक ही मुख्य क्रिया है। तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। दोस्तों, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो दो सरल वाक्यों से मिलाकर बनते हैं और अर्थ के लिए वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे मैं यहाँ आया और बीमार पड़ गया, यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बन गया है। उसी प्रकार वह सुबह गया एक वाक्य हो गया, शाम को लौट आया ये दूसरा वाक्य हो गया। इनको मिलाकर एक हम संयुक्त वाक्य बना दिए और इसे और से जोड़ दिए। तो दोस्तों, दो वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनता है और वे दोनों वाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, तो संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। आइए दोस्तों, संयुक्त वाक्यों को पहचानने की ट्रिक भी देख लेते हैं। और, व, एवं, तथा, या, न तो, अथवा, नहीं तो, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव। दोस्तों, जहाँ कहीं भी वाक्य को जोड़ने के लिए इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाएगा कि वहाँ पे संयुक्त वाक्य है। आइए दोस्तों, वाक्य के तीसरे भेद, मिश्रित वाक्य के बारे में जानें। जिन वाक्य में एक मुख्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तो दोस्तों, ये जो वाक्य है इसमें मैं जानता हूँ एक मुख्य वाक्य है और तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं ये आश्रित वाक्य है। आप देखें तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, ये जब तक ये नहीं बोला जाए तब तक ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या जानता हूँ। उसी प्रकार यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, यदि अकाल पड़ेगा तब तो लोग मरेंगे। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो वहाँ ऐसे वाक्य जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए दोस्तों, मिश्रित वाक्य को पहचानने की ट्रिक देख लेते हैं। जहाँ कहीं भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्योंकि, चूँकि, इसलिए कि, जो कि, ताकि, जो तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, अर्थात, यानी, ज्यों ही, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जैसा कि, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है।
दोस्तों अभी तक हमने रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में जाना। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक। जिस वाक्य में क्रिया के करने की सूचना मिले, जैसे राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, इसलिए यह विधानवाचक है। आगे है दूसरा निषेधवाचक। जिस वाक्य में नहीं आ जाए वहाँ पे निषेधवाचक होता है। जैसे राम खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे नहीं आ गया, इसलिए यह निषेधवाचक का उदाहरण है। आगे है तीसरा आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, वहाँ पे आज्ञावाचक होता है। जैसे राम तुम बैठकर पढ़ो, ये आज्ञावाचक का उदाहरण है। आगे है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में कौन, क्या, कब, कहाँ लगा हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक होता है। जैसे राम कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कहाँ शब्द लगा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक का उदाहरण है। अगला है इच्छावाचक। जिस वाक्य में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध होता हो, वहाँ पे इच्छावाचक होता है। जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो दोस्तों यहाँ पे शुभकामना दिया जा रही है, शाबाशी दिया जा रहा है, इसलिए यह इच्छावाचक का उदाहरण है। आगे है संदेहवाचक। जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त हो, वहाँ पे संदेहवाचक होता है। जैसे शायद राम आज आ जाए, तो दोस्तों यहाँ पे संभावना है कि शायद राम आ जाए, इसलिए यह संदेहवाचक का उदाहरण है। आगे है विस्मयवाचक। जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव हो, वह वहाँ पे विस्मयवाचक होता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है, इसलिए यह विस्मयवाचक है। आगे है संकेतवाचक। जब एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ संकेतवाचक होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल सफल होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यह संकेतवाचक का उदाहरण है। तो दोस्तों आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद देखे। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।